अगर वार्ड सदस्यों की आवाज़ को बिहार सरकार अगर दरकिनार करता है, वार्ड सदस्यों की आवाज़ को नहीं सुनता है, तो हम वार्ड सदस्य उस पौधाम पर बिहार सरकार को खड़ा कर देंगे जहां से घर में बाल बच्चा को सबको छोड़ करके यहाँ आते हैं कि हम लोग को मुखिया जी का, उप मुखिया का, सरपंच लोग का जो है से मानदेय दुगुना किया गया, लेकिन हम वार्ड सदस्य को दुगुना क्यों नहीं किया गया? मैं उनसे पंचायत का उसमें विकास नहीं होता है, या तो वहाँ के मुखिया जी का विकास होता है या नहीं तो वहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी का विकास होता है, नहीं तो आगे दिखाएंगे। की आत्मा गांव में बसती है। जब आत्मा ही दुखी है तो भारत कहाँ लेके जाएंगे आप लोग? तीनों महान गुरु जो हैं, नेता और अधिकारी और ये बाबा लोग, ये लोग अपने आप को समझते हैं कि हम अपना राज चला रहे हैं। नमस्कार, मैं शुभम प्रेरणा, आप देख रहे हैं द टुडे बिहार। आज हम गर्दनीबाग के धरना स्थल पर मौजूद हैं, जहां पर वार्ड पंचायत सदस्य संघ के माध्यम से यहां पर चेतावनी रैली का आयोजन किया गया है। यानी कि तमाम वार्ड सदस्यों के अपने अपने मांग है और अपने अधिकार की मांग को लेकर लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुजफ्फरपुर से वार्ड सदस्य संघ के मुजफ्फरपुर के जो अध्यक्ष वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनका यहाँ आने का मकसद क्या है। जी बताइए, नाम क्या हुआ? मेरा नाम राजेश कुमार हुआ। हम मुजफ्फरपुर के मोतीपुर से वार्ड के अध्यक्ष पिछले टर्म में भी रह चुके हैं और इस बार भी है। पिछले टर्म में बिहार सरकार ने हम लोग बहुत अथक प्रयास किए तो नल जल और नली गली दिया, लेकिन इस बार घोटाला कर गया नल जल और नली गली। बिहार सरकार दल बदलने में लगा हुआ है और वार्ड सदस्य किस हालत में जी रहा है। वार्ड सदस्य के पास जब जनता पहुंचता है तो वार्ड सदस्य को मतलब गाली दे के जाता है। पिछले 3 वर्षों में वार्ड सदस्य हम लोग अभी तक जनता के लिए कुछ भी काम नहीं कर पाए हैं। कौन जवाब देगा? क्या सरकार जवाब देने पहुंचेगा वार्ड में? नहीं पहुंचेगा। जवाब कहीं ना कहीं हम वार्ड सदस्य को देना पड़ता है, क्योंकि वार्ड सदस्य पूरे जनप्रतिनिधि जितने हैं ना भारत के संविधान में सबसे नंबर 1 पर, और ग्रामीण क्षेत्र में 1 नंबर पर वार्ड सदस्य आता है। और मुखिया के पास तो बाद में जाएगा, विधायक और सांसद के पास बाद में जाएगा आम जनता, लेकिन वार्ड सदस्य के पास पहले चल जाता है। कहता है कि वो वार्ड सदस्य हमारा घर में आग लग गई, वार्ड सदस्य हमारे लड़के बीमार है। अब वार्ड सदस्य के फंड में पैसा नहीं है, हम कहाँ से इलाज करावेंगे, कहाँ से उसको घर बनवाएंगे? या तो भारत सरकार और बिहार सरकार अलग अलग आवास योजना निकाला और वो आवास योजना धरातल पर नहीं है, तो कोई काम नहीं हुआ। हम क्या जवाब दे जनता को? इसलिए हम लोग ये तो 3 साल से हम लोग धरना दे रहे हैं। अगर सरकार हमारी बातों को न सुनती है तो आगे भी हमारा धरना जारी रहेगा, और जब तक सरकार नहीं सुनेगी हम सरकार के माथ पर चढ़ के धरना करेंगे। अभी तो हम गर्दनीबाग में है, सरकार के माथ पर भी चढ़ने का हम काम करेंगे। अच्छा, ये बताइए, चेतावनी रैली का आयोजन आप लोग किए हैं, तो आप जो बोल रहे हैं कि पिछले 3 साल से हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार नहीं सुनती है, क्या लगता है इस बार सुन ले? देखिए, सरकार तो दल बदलने में लगा हुआ है, लेकिन हम लोग का प्रयास है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम सरकार को चेतावनी भी देना चाहते हैं कि आप 3 साल तक हमको अनदेखा किए आपने, लेकिन अभी 2 साल बाकी है। 2 साल में 7 निश्चय पार्ट 2 का कोई भी योजना हमको दे, ताकि जो जनता का जो आशा और विश्वास है, जो जनता ने हमको वोट दिया है, उस वोट की कीमत हम चुकाएं। क्योंकि जनता का गाली के अलावा और कुछ नहीं सुनने को मिलता है। या तो वार्ड का चुनाव करवाती है तो वार्ड को अधिकार दे, पावर दे, और नहीं तो वार्ड का चुनाव बंद कराए। करते हैं तो पूरे बिहार के जितने भी वार्ड सदस्य हैं 1,14,668 वार्ड, वो पटना नहीं दिल्ली तक हम लोग जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, अपना हक अधिकार लेके रहेंगे। देखिए, जिस तरह से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने कहे थे कि हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार पर चलते हैं, लेकिन आज जिस तरह से गांव के प्रतिनिधि, आज गांव के सरकार सड़क पर आ गए हैं और 2.5 साल से एक भी योजना नहीं दिया गया है, जिसके चलते आज वार्ड सदस्य को
दर दर के ठोकर खाना पड़ रहा है, जनता से गाली सुनना पड़ रहा है। लेकिन नीतीश कुमार जी कभी राजद के बल पर तो कभी भाजपा के बल पर मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इससे इनके कुर्सी लोभी लोग हैं, और जब तक हम लोग को अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा। हम लोग पहली बार जीते थे तो उस समय पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी जी थे। उन्होंने वादा किया था हम वार्ड सदस्यों से कि 4,000 रुपये प्रति माह वार्ड सदस्य को मिलेगा कम से कम, और कलेक्शन कर कर जो नली गली का जो होता है पानी टंकी चलाने वाले को भी मिलेगा। तो एक उम्मीद जगी है, और पहली बैठक कुछ ही दिनों में विधानसभा का लगने वाला है। इसीलिए हम लोगों ने इस्तीफा रैली को चेंज करके वार्निंग रैली के रूप में परिवर्तन किया है कि आप याद करिए उस दिन को जो आप कहे थे हम वार्ड सदस्यों को मांग को पूरा करने के लिए, तो उन्हें एक मौका फिर देते हैं कुछ दिनों के लिए। अगर नहीं करते तो हम लोग फिर से या तो इस्तीफा दो या इस्तीफा लो। अब की रैली निश्चित रूप से हम लोग भी वार्ड सदस्य हैं और 10 साल से जुड़े हुए हैं, लेकिन सरकार की जो नीति है उससे हम लोग दुखित हैं। हम लोग गांव का जितना मजबूरी है वो हम लोग जानते हैं, इससे ज़्यादा कोई किसी को पता नहीं है, ना सरकार को पता है ना मुखिया जी को पता है। लेकिन हम लोग करने के लिए विवश हैं, लेकिन सिस्टम में जो प्रॉब्लम है उसके कारण हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। और जो तीनों महान गुरु जो हैं, नेता और अधिकारी और ये बाबा लोग, ये लोग अपने आप को समझते हैं कि हम अपना राज चला रहे हैं, देश चला रहे हैं। ये कहते हैं कि हम राम राज ला रहे हैं। राम राज लाने का अर्थ क्या होता है? राम राज का अर्थ क्या होता है? त्याग। कौन नेता और कौन अधिकारी और कौन बाबा हैं जो कि त्याग में हैं? आज गांव की स्थिति ऐसा है, गरीब और मजदूर किसान का ऐसा स्थिति है कि हम लोग जानते हैं, हम लोग से बेहतर वार्ड सदस्य से बेहतर कोई नहीं जानता है। हम लोग का यही उम्मीद है कि जो भी विभागीय फंड है वो हमारे वार्ड के नियामन प्रबंधन समिति का खाता खुलवाया गया है, अभी तक 1 रुपया नहीं आया, जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं। इसलिए सरकार को ध्यान देना चाहिए कि सबसे पहले कहा गया था कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है। जब आत्मा ही दुखी है तो भारत कहाँ लेके जाएंगे आप लोग? आप लोग कहाँ भारत को लेके जाइएगा, क्योंकि आत्मा ही आपका सही नहीं है। हम लोग राजनीति का सबसे छोटा कड़ी यानी छोटा पिलर है। अगर छोटा पिलर चाले तो बड़ी बड़ी इमारत को मजबूत नहीं होगा तो बड़ी बड़ी इमारत गिर सकती है। इसलिए सरकार से हमारी यही उम्मीद है कि आप लोग वार्ड की ओर भी ध्यान दें और हम ग्रामीणों, किसान और मजदूर के तरफ अपना रवैया चेंज करें, सोच और विचार चेंज करें। सिर्फ सोच और विचार चेंज कर देंगे इससे राम राज आ सकता है, अन्यथा राम राज नहीं आने वाला। राम बनने से कुछ नहीं होता है, राम का सोच और विचार लाना पड़ेगा। बिहार सरकार ने नल जल अनुरक्षक एवं अनुरक्षण राशि 48,000 रुपये भेजा। जब सरकार ने 48,000 रुपये भेजा कि WIMC के खाता पर 48,000 रुपये भेजना है, तो WIMC के खाता पर 48,000 गया क्यों नहीं? जब सरकार का आदेश है, सरकार ने भेज दिया तो वो राशि जाना चाहिए। अगर वह राशि WIMC के खाता पर नहीं गया है तो यह जांच की विषय है। वैसे कर्मचारियों को सस्पेंड होना चाहिए, सस्पेंड करना चाहिए कि सरकार के आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया। कुछ WIMC के खाता पर 24,000 रुपया गया है, जब सरकार ने 48,000 भेजा तो 24,000 क्यों? वो भी सभी वार्ड सदस्यों के खाते पर क्यों नहीं? सभी WIMC के खाते पर क्यों नहीं? यह जो है सारी के सारी पैसा जो है करोड़ों रुपए बिहार सरकार ने घोटाला कर रहा है। अगर घोटाला नहीं कर रहा है तो फिर उस पैसा जा कहाँ रहा है? इस पैसे की जांच होनी चाहिए और वैसे कर्मचारी को सस्पेंड होना चाहिए। अगर पूरे बिहार में किसी भी प्रखंड में एक भी कर्मचारी को अगर सस्पेंड नहीं किया गया है तो पैसा बिल्कुल घोटाला में है। जी, क्या नाम हुआ आपका? चुमन चौधरी, मुजफ्फरपुर से। तीसरी बार हमारे जनता चुने, लेकिन मुख्यमंत्री जो आशा हम लोग को दिए थे अगला चुनाव में वह छीन लिए हैं। इसका लिए हम विरोध कर रहे हैं। और MLA MP जो एक बार जीतता है तो उसका पेंशन बन जाता है, और वार्ड के क्यों नहीं पेंशन मिल रहा है, नहीं भत्ता मिल रहा है? इसके लिए मैं मुख्यमंत्री को आगे दिखाएंगे कि फर्जी काम होने के बावजूद भी पंचायत में लाखों लाख रुपए आते हैं, उसको मतलब ढका लिया जाता है और पंचायत का उसमें विकास नहीं होता है। या तो वहाँ के मुखिया जी का विकास होता है, या नहीं तो वहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी का विकास होता है, नहीं तो वहाँ के BPRO का विकास होता है। लेकिन वार्ड सदस्यों का कोई विकास नहीं होता है और न ही पंचायत के किसी भी जनता का विकास होता है। आज हमारे बिहार में बैठे हुए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अभी वर्तमान में 2 दिन पहले बने हैं, यहाँ के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार आपका पेंशन है, आप लोग को हारने के बाद पेंशन दिया जाता है, उस प्रकार हमारे बिहार के सभी वार्ड सदस्यों का भी पेंशन होने का मतलब काम करें। दूसरी चीज़,
दूसरी चीज़ ये है कि अभी जो वार्ड सदस्यों के द्वारा जो वोट किया जाता है वो क्या बोलते हैं एमएलसी का चुनाव होता है, उसमें बता देते हैं कि वार्ड सदस्य जो है अगर हर जिला में अगर वार्ड सदस्य अगर एमएलसी का चुनाव लड़े तो उसको वार्ड सदस्य वोट देकर आगे बढ़ाकर यहाँ के बिहार के गद्दी पर बैठाने का काम करेंगे। लेकिन बहुत मैं राजापकर प्रखंड वैशाली से प्रखंड अध्यक्ष अर्जुन पासवान। हम लोग का हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो 9 सूत्री मांग था वो अभी तक हम लोग का 2 साल से ये आश्वासन दे रहे हैं, अभी तक हम लोग का मांग पूरी नहीं करते हैं। तो हम इनसे कहना चाहते हैं कि 2024 या 25 में लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव होगा उसमें हम वार्ड सदस्य का अधिकार को बता देंगे। और रही बात कि हम लोग का मुखिया जी का, उप मुखिया का, सरपंच लोग का जो है से मानदेय दुगुना किया गया, लेकिन हम वार्ड सदस्य को दुगुना क्यों नहीं किया गया, मैं उनसे घर में बाल बच्चा को सबको छोड़ करके यहाँ आते हैं कि हम लोग को जानना चाहता हूँ कि हम लोग का भी अधिकार और जो है मानदेय दुगुना होना चाहिए। सभा का मतलब यही था कि हम लोगों को जो मांगे आ रही है, हम लोग मांग रहे हैं, जो 9 सूत्री मांग था हम लोगों को एक भी पूरा अभी तक नहीं हुआ है। धरना पर धरना हम लोग कर रहे हैं, मतलब टाइम पूरा वेस्ट कर करके सब लोग आते हैं, समझिए तो हम लोगों को दिन भर का टाइम वेस्ट होता है मांग पूरी हो। लेकिन सरकार हम लोगों को समझिए चीटी के बराबर समझता है, कुछ मतलब हम लोगों पर ध्यान नहीं देता है। सिर्फ वो लोगों को कुर्सी के लोभ है, कभी मतलब बीजेपी से मिलकर सरकार बनाता है तो कभी आरजेडी के मिल करके सरकार बनाता है, लेकिन जो हम लोगों को है सिर्फ आश्वासन दिया जाता है बस। न्यूज़ के माध्यम से मैं अपने पूरे बिहार के वार्ड सदस्यों से अपील करना चाहता हूं कि बिहार सरकार की अड़ियल रवैया के कारण हम वार्ड सदस्य यहाँ पर बैठे हुए हैं। जब तक वार्ड सदस्यों की सकारात्मक माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय में स्पष्ट बात नहीं हो जाता है तब तक हम वार्ड सदस्य यहाँ से उठने के लिए तैयार नहीं हैं। आने वाले समय में आपके ही न्यूज़ के माध्यम से बिहार बंद का भी आयोजन किया जाएगा। आने वाले समय में आपके ही न्यूज़ के माध्यम से बिहार बंद का भी आयोजन किया जाएगा। आपके ही माध्यम से हम लोग 400 लोकसभा सीट पर अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो प्रत्याशी भी उतारने का काम करेंगे, क्योंकि हम गांव की सरकार चलाने वाले वार्ड सदस्य हैं। अगर हमारी बातों को बिहार सरकार दरकिनार करके चलेगा तो जिस प्रकार से पूर्व की सरकार को हम लोगों ने 25 तारीख को अल्टीमेटम दिया था और 1 से 2 दिन के अंदर में उसकी सरकार बोरिया बिस्तर बांध के बिहार से भाग गई, उसी प्रकार से बिहार सरकार को हम लोग ये चेतावनी दे देना चाहते हैं इस चेतावनी रैली के माध्यम से कि अगर जल्द से जल्द माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय में हमें 9 सूत्री मांग पर वार्तालाप नहीं जारी किया जाता है और बात नहीं होता है तो इसका खामियाजा मुख्यमंत्री कार्यालय को और मुख्यमंत्री जी को बहुत जल्द भोगना होगा, जिसकी न्यूज़ आपके माध्यम से वार्ड सदस्यों को जल्द दे दिया जाएगा।